वेलकम बैक टू ज्ञान विज्ञान। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और ये समझा था कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। तो चैप्टर के एंड तक बने रहिए। चैप्टर का माइंड मैप है। इसके ज़रिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे जैसे रिवाइज करते जाइएगा वैसे वैसे इस पे टिक लगाते जाइएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतनी सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली इन 5 रिएक्शंस के बारे में, 5 मेजर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और अभी आपने जो पूरी रिएक्शंस जानी इससे पहले, वो इन्हीं के अंदर आप पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा अपनी बुक्स में, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में यानी एयर में बर्न किया जाता है। देखिए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन, और बनने वाला कंपाउंड यानी कि प्रोडक्ट एक ही है। तो जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मिलने से एक अकेला प्रोडक्ट बनता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है, यानी एक अकेला रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन है। सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मा यानी हीट, यानी जब भी हम किसी प्रोडक्ट, किसी रिएक्टेंट को हीट की मदद से तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के जो एग्जांपल्स हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट जो कि आपको यहाँ साइड में पिक्चर में दिखा रखा है, लेड नाइट्रेट वाइट कलर का यहाँ पे एक सब्सटेंस है। इसे जब हीट अप किया जाएगा तो ये लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस, इन तीनों प्रोडक्ट्स में टूटेगा। तो ये जो ब्राउन कलर की गैस आपको यहाँ दिख रही है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ इसमें ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी। और आखिरी में जो कंपाउंड है येलो कलर का, लिथार्च यानी लेड ऑक्साइड मिलेगा। तो ये दो रिएक्शंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है थर्मल डिकम्पोजिशन में। अब हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। फोटोलिटिक नाम से ही पता चलता है, यानी कि जब हम लाइट का यूज करके किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे। तो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का था, जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ी तो ये सिल्वर कलर के सिल्वर में चेंज हो गया। सिल्वर जिसका कलर थोड़ा ग्रेइश कलर है, ग्रेइश कलर के सिल्वर में चेंज हो गया, और साथ ही में रिलीज हुई क्लोरीन गैस। सेम गोज फॉर सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो। सिल्वर ब्रोमाइड पे भी जब लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा तो वाटर और ऑक्सीजन में
टूट जाएगा। तो दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस जो है उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं। पहला है वाटर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जब पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का लिबरेट करना। एक चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी हमें उसे थोड़ा सा एसिडिफाई करना पड़ेगा ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब अगेन सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसे हमें या तो मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा या फिर हम उसे एक्वा सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है, इस वीडियो में देखिए एक्वा सॉल्यूशन लिया है नमक का, और यहाँ पे आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स पे दो अलग अलग गैसेस निकलती हुई दिख रही हैं। एक तरफ हाइड्रोजन गैस है और दूसरी तरफ क्लोरीन गैस है, और जो सॉल्यूशन है इसमें NaOH है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है पीएच का कलर टेस्ट। जब हम इसमें पीएच सॉल्यूशन डालेंगे तो पीएच सॉल्यूशन अपना कलर चेंज करेगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सॉल्यूशन में NaOH है। तो NaOH एक एल्कली है, ठीक है, और क्लोरीन गैस भी बन रही है इसमें, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आप इसे जरूर याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ, जैसे नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी जब एक की जगह कोई दूसरा ले ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली रिएक्शन में आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया तो आयरन ने कॉपर सल्फेट की जगह ले ली, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिसके एज अ रिजल्ट बना आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए इस सॉल्यूशन में, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें हमने आयरन की नेल डाली, और हम काफ़ी समय बाद जब देखेंगे तो हमें ये आयरन सल्फेट अलग मिल जाएगा और कॉपर यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फेट जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तो वो डर्टी ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है उसे बने हुए, तो फिर वो ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कलर है ये आप बहुत देर बाद, कई घंटों बाद डेवलप होता है, और एकदम से कुछ ही टाइम बाद, 1 घंटे बाद से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको डर्टी ग्रीन कलर मिलता है। तो दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरी रिएक्शन है जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर मेरी पुरानी किसी वीडियो पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का आसान तरीका भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। ये देखिए, दो सॉल्यूशन को मिलाया और हमें ये मिल्की वाइट सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये मिल्की वाइट सॉल्यूशन कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो एक प्रेसिपिटेट नीचे बैठा मिलेगा और इसके ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये है क्या, जो दो कलरलेस लिक्विड हमने मिलाए थे वो थे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब इनको पानी में मिलाया गया, आप एक चीज याद रखिए, जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड पानी में मिलाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड पानी में मिलने के बाद उसके आयन्स में टूट जाता है। यानी जब सोडियम सल्फेट को पानी में मिलाएंगे तो सोडियम आयन सल्फेट आयन मिलेगा, और जब बेरियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे तो बेरियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे, और ये आयन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बेरियम जो कि पहले क्लोरीन के साथ था
वो सल्फेट के साथ मिलके बेरियम सल्फेट बनाएगा, और बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, नीचे बैठ जाता है ये। और सोडियम क्लोराइड आप सभी जानते हैं, नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड ऊपर क्लियर सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।